नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। एक कहावत को आपने भी सुना होगा कि देर से न्याय मिलना न्याय नहीं मिलने के बराबर होता है। खैर, न्याय के मंदिर में लोग लंबे समय तक यह उम्मीद लगाकर रहते हैं कि देर से ही सही अंततः उन्हें न्याय मिलेगा। नवादा जिले का एक मामला है और यह मामला 27 साल पुराना है। एक पिता अपने बेटी को न्याय दिलाने की उम्मीद से 27 वर्षों तक कानून की लड़ाई लड़ते हैं और अंततः उन्हें 27 वर्ष बाद बेटी की हत्या और उसके डेड बॉडी को गायब करने के मामले में न्याय मिलती है। कोर्ट के द्वारा आरोपी पति को पत्नी की हत्या और उसके डेड बॉडी को गायब करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। दरअसल यह पूरी कहानी नवादा जिले के हिसुआ थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। हिसुआ थाना क्षेत्र के गजरा गांव निवासी देवनंदन सिंह अपनी पुत्री की शादी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 1992 में हिसुआ थाना क्षेत्र के महमदपुर गांव निवासी नवीन कुमार के साथ किए थे। शादी के बाद उनकी पुत्री काफी बेहतर तरीके से सुखमय दाम्पत्य जीवन व्यतीत करना शुरू की, लेकिन आरोपी पति नवीन कुमार के मन में कुछ लालच आया और उसने अपने ससुराल वालों से रंगीन टीवी और मोटरसाइकिल का डिमांड शुरू कर दिया। ससुराल वाले रंगीन टीवी और मोटरसाइकिल देने में सक्षम नहीं थे और उनके द्वारा यह कहा गया कि वह अपनी बेटी का शादी ही काफी गरीबी से किए हैं और वह रंगीन टीवी और मोटरसाइकिल कैसे देंगे। फिर क्या था, आरोपी पति नवीन सिंह अपनी पत्नी को केरोसिन तेल डालकर जला करके उनकी निर्मम हत्या कर देता है और हत्या ही नहीं करता बल्कि हत्या करने के बाद डेड बॉडी को भी छिपा देता है। और इस बात की जानकारी महमदपुर के कुछ ग्रामीणों के द्वारा जो मृतका पत्नी है उसके पिता को दी जाती है। तत्पश्चात गजरा गांव निवासी देवनंदन सिंह अपनी पुत्री की हत्या के संबंध में हिसुआ थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाते हैं। कांड संख्या 47/1998 और 4/6/1998 को यह घटना हुई थी। 4/6/1998 को घटना होने के बाद गजरा गांव निवासी देवनंदन सिंह हिसुआ थाने में कांड संख्या 47/1998 दर्ज करवाते हैं, जिसमें आईपीसी की धारा 304B, 302 एवं 201 के तहत एफआईआर दर्ज होता है। पुलिस इस मामले का अनुसंधान करती है और अनुसंधान के दौरान न्यायालय से वारंट जारी होने के पश्चात नवीन कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। कोई पिता इतने लंबे लड़ाई न्याय की उम्मीद के साथ लड़ रहा था, वरना तो 2-4 साल में ही बहुत सा लोग कानून के मंदिर में दरवाजा खटखटाते थक हार कर वापस चलाते हैं। लेकिन देवनंदन सिंह लंबे समय तक कानून की लड़ाई लड़ रहे थे। 27 सालों तक उन्होंने उम्मीद रखा कि देर ही सही वो अपनी बेटी को न्याय दिलवाएंगे और अंततः उन्हें न्याय मिला। नवादा व्यवहार न्यायालय के एडीजे 2 उपेंद्र कुमार की कोर्ट के द्वारा इस मामले का ट्रायल किया गया और इस मामले के आरोपी पति नवीन कुमार को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास के साथ साथ 3000 रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई गई। वहीं आईपीसी की धारा 304B के तहत 3 साल की सजा और 3000 रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई गई है और सभी सजाएं एक साथ चलेगी। कोर्ट जो है अर्थदंड नहीं देने पर 3 माह अतिरिक्त सजा काटने का यह आदेश दिया है कि अगर वो जुर्माने की राशि अदा नहीं करते हैं तो उसके एवज में उन्हें 3 माह अतिरिक्त सजा काटना होगा। तो देखिए, ये पूरा घटना नवादा जिले के हिसुआ से संबंधित था। हिसुआ थाना क्षेत्र के गजरा गांव निवासी देवनंदन सिंह अपनी पुत्री की शादी 1992 में महमदपुर के निवासी नवीन कुमार के साथ किए थे और शादी के बाद वो रंगीन टीवी और मोटरसाइकिल का डिमांड करता था। जब उसे ये दोनों सामान नहीं मिला तब केरोसिन तेल छिड़क कर उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दिया था और डेड बॉडी को गायब कर दिया था। इस मामले में अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी
नवनीत कुमार के द्वारा न्यायालय में पक्ष रखा गया और न्यायालय ने दोनों पक्षों का बहस सुना। दोनों पक्षों का बहस सुनने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि पति आरोपी है और आरोपी पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अक्सर आप भी देखते होंगे कि हाल के दिनों में भी दहेज के कारण बेटियों की हत्या की जा रही है, तो उसका परिणाम देख लीजिए। कहा जाता है ना कि कानून के घर में देर है अंधेर नहीं है, निश्चित तौर पर न्याय मिलती है और अंततः 27 साल बाद एक पिता को न्याय मिला और आरोपी पति को पत्नी की हत्या और उसके डेड बॉडी को गायब करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आप लोग इस न्याय के बारे में क्या कुछ सोचते हैं और उस धैर्यवान पिता के बारे में क्या कुछ सोचते हैं जिन्होंने धैर्य रखकर कानून की लंबी लड़ाई लड़ी। 27 सालों तक उन्होंने उम्मीद रखा कि अंततः उन्हें न्याय मिलेगा और न्याय मिला भी। तो आप लोग इस सजा के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, वो पिता के बारे में क्या कुछ सोचते हैं और आरोपी पति के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।